हे एवरीवन, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और मेरी जो ज्वाइनिंग, जैसा कि जितने भी टीआरई 3.0 के स्टूडेंट हैं उन लोग की ज्वाइनिंग हो गई है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है आप लोग के लिए वीडियो। मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ। और अभी जो स्कूल है 9 से 4 बजे तक है, तो 9:30 से, तो उसी में हमारा जो है पूरा टाइम खत्म हो जाता है और स्कूल से आने के बाद बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। और आज है संडे, तो सोचिए आप लोग के लिए वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे इससे पिछले वीडियो में कमेंट आ रहे थे और मैं बिल्कुल भी आप लोग के जो कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही थी और मुझे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगी। बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सॉरी। बट जो है जब भी टाइम मिलेगा तो आपका जो है कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगी, या फिर वीडियो बना के या फिर कमेंट में ही मैं जवाब दूंगी। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है और बीच में गर्मी भी ज्यादा थी। तो जैसा कि हम लोग जितने भी टीआरई 3.0 के स्टूडेंट हैं, हम लोग इसी इंतजार में हैं कि हमारी सैलरी कब आएगी। और मेरी जो है सैलरी अभी तक नहीं आई है और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सैलरी जो आ गया है और सैलरी आना स्टार्ट हो गया है, तो मेरी सैलरी नहीं आई है। और जो भी टीआरई 3.0 के स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आपकी सैलरी आ गई है तो जरूर बताइएगा और आप किस जिले से है वो भी कमेंट कीजिएगा। और मेरी सैलरी आएगी तो जरूर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मैंने पहले सैलरी क्या खरीदी है, और आप लोग भी जरूर सजेस्ट कीजिएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में बताऊंगी कि जो भी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जो है पढ़ाई में किस तरीके से मदद हो सकती है, मैंने जो प्रिपरेशन किस तरीके से की है, कौन से बुक और कौन कौन से रिसोर्सेज अपनाई है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसके लिए वीडियो बना दिए, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि मैंने जो प्रिपरेशन किस तरीके से की है, कौन से बुक से पढ़ी है, किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़े। तो सारे जो डाउट है इस वीडियो को देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा धीमा लगे तो आप वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जितने भी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी में जार में है कि हमारा जो आप लोग का जो वैकेंसी कब आ रहा है, तो मैं उनको यही कहूंगी कि आपकी वैकेंसी कब जब भी आए, हो सकता है आपका सितंबर में आ ही जाए और अभी कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही है। तो मैं आप लोग को यही कहूंगी, आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से कीजिए कि आपका जब भी एग्जाम दिया जाए, आप जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर है और अपना जो एक सीट, जितनी भी सीट पर आए उसमें एक सीट आपका जरूर हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि देख रहे टीआर 3.0 के स्टूडेंट को कितना इंतजार करना पड़ रहा है। और तो फिर भी हम लोग को जो है मेहनत जो है सफल हुआ, आपका भी जरूर सफल होगा और आप भी एक दिन जरूर जो है टीचर बनिएगा हमारी तरह। तो जैसा कि अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को अपना सिलेबस बिल्कुल भी पता हो गया होगा, और नहीं भी पता है तो मैं इस वीडियो में बताती हूँ। जैसा कि हमारा जो एग्जाम है टोटल 150 मार्क्स होते हैं, उसमें 30 नंबर का जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है और 120 नंबर का जो होता है वो जीके जीएस का पोर्शन होता है। और उसमें जो हमारा 30 नंबर का जो मैं सबसे पहले बताऊंगी, उसमें मैथ, उसमें जो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड रहता है। और 30 नंबर में मात्र जो हमारा 11 नंबर लाना रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो इसे पिछले वीडियो में डाउट था कि जो हमारा 11 नंबर है वो मैं हिंदी में कितना लाना पड़ेगा और इंग्लिश में कितना लाना पड़ेगा। तो मैं उनको यही कहूँगी कि दोनों सब्जेक्ट में हम मिलाकर हमें 11 नंबर लाना है। ये नहीं कि हमें इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में अगर 1 नंबर भी आया और हिंदी में आपका ज्यादा है, उसमें 11 नंबर पूर जाता है, तो आप जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब बात करेंगे जीके जीएस पोर्शन में। तो उसमें 120 में 80 नंबर का जो हमारा जीएस का पोर्शन होता है और 40 नंबर मैथ और दोनों मिला के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं 80 नंबर के जीएस पोर्शन की बात करूंगी। तो जीएस में हमारा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं जो है सबसे पहले यूट्यूब चैनल की बात करूंगी, तो उसमें हमारा जो ऑफिसर एकेडमी पर जो सर पढ़ाते शशि सरन सर, मैं उनका वीडियो देखती थी और मैं यूट्यूब से ही, मैं उनका कोई क्लास नहीं ली थी, मैं उनके यूट्यूब चैनल का डेली वीडियो देखती थी। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा पर जो दानिश सर है, मैं उनका भी वीडियो हिस्ट्री के लिए देखती थी। और अगर बुक की बात करूँ तो मैं लुसेंट का बुक हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी
वन लाइनर सार संग्रह जो आता है मास्टर मनवाल का, आप मैं कहूँगी सारे सब्जेक्ट के लिए इसको तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वन लाइनर बुक है और सारे जो मेन मेन टॉपिक है टॉपिक वाइज आपको दिया रहता है। इसको पढ़ने में कुछ ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा और आपका जो रिविजन अच्छे से होगा। अब इसको ले लीजिए। इसके अलावा जो मैं लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव सेट आता है, मैं उसको हर टॉपिक के लिए उस वहां से मतलब सेट प्रैक्टिस करती थी। और इसके अलावा यूट्यूब पर तो जो सर करवाते हैं, मैं ज्यादा यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं की थी, मैं दो मतलब चैनल को फॉलो की थी, एक ऑफिसर एकेडमी, इसके अलावा टीचिंग परीक्षा को जो सर पढ़ाते हैं, मैं इसी दोनों टीचर को मतलब सर जो सर का अच्छा लगता था मैं उसको फॉलो की थी। तो हिस्ट्री के लिए मैं इतना की थी। और इसके अलावा अगला जो हमारा जीएस पोर्शन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट टीचर है ऑफिसर एकेडमी पर अंकित सर, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और ज्योग्राफी में हमारा 3 टॉपिक जो हमारा होता है भारतीय भूगोल, बिहार का भूगोल जो हमारा होता है, और इसके अलावा जो हमारा होता है वो होता है विश्व का भूगोल। तो ये तीनों टॉपिक होते हैं। और बिहार के लिए बिहार से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बिहार समग्र का बुक आता है उसको ले लीजिए। और इस ज्योग्राफी से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप क्लास जो है 6 से लेकर जो है हमारा जो 9-10 तक का जो बुक है वो उसको फॉलो कीजिए। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कक्षा के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 आप किसी भी कक्षा के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए आप इतना कीजिए। और महेश वनवाल का जो बुक मैं हर सब्जेक्ट के लिए कहती हूँ, आप उसको जरूर प्रैक्टिस मतलब उसको पढ़िए। और अगला सब्जेक्ट जो हमारा हो जाता है पॉलिटी, तो पॉलिटी से हमारा सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और उसमें जो मेन मेन टॉपिक है उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखिएगा तो पॉलिटी के लिए मैं जो ज्यादा बुक नहीं पढ़ी थी, मैं जो है लुसेंट का बुक पढ़ी थी। इसके अलावा एनसीईआरटी जो सार संग्रह है इसको पढ़िए। और यूट्यूब से आप जो है क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। आधा घंटा का क्लास आता है ऑफिशियल एकेडमी पर, या फिर आप किसी और टीचर का करते हैं तो उसका करिए, अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब अगला पोर्शन है साइंस का। तो साइंस में हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से पूछा जाता है। और बायो के लिए जो हमें साइंस की मैं यही कहूंगी कि आप लुसेंट का बुक पढ़िए बायो के लिए। इसके अलावा जो मैं डेली क्वेश्चन करवाते हैं ऑफिसर एकेडमी पर सर, बायो वहीं से मैं प्रैक्टिस की थी। और फिजिक्स में ये दोनों से भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं डेली वहां से प्रैक्टिस करती थी। और इसके अलावा जो महेश वनवाल का वन लाइनर बुक है उसको मैं पढ़ती थी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए मैं इतना करती थी। और अगला पोर्शन हमारा होता है ईवीएस का। तो ईवीएस का बहुत ही अच्छा पोर्शन है और इसमें सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वह एनसीईआरटी बुक को पढ़ना। तो ईवीएस के लिए मैं सबसे ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पर अच्छा खासा टाइम है, आप एनसीईआरटी बुक को ही पढ़िए। और 6 से लेकर 9-10 तक का जो ईवीएस का बुक आता है उसको पढ़िए, ये अच्छा रहेगा। और अगला जो हमारा हो जाता है वह करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स एक अच्छा खासा मतलब नंबर जो पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। और करेंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 टीचर को फॉलो किया था। और पहला जो है गौरव सर, जो उत्कर्ष चैनल है उनका, मैं उनका डेली सुबह में देखती थी और वहां से मैं नोट्स बनाती थी। तो करेंट अफेयर्स के लिए एक ये टीचर, और दूसरा जो शंकर सर, अगर आप सर्च भी करिएगा करेंट अफेयर्स बाय शंकर सर तो उनका वीडियो जो आ जाएगा। तो इन दोनों जो है करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे टीचर है, मैं कहूंगी कि आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये जो हमारा करंट अफेयर्स के लिए थे। अब बात करूंगी मैथ और रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको जो है एग्जाम में पास करना है तो आपको जो मैथ रीजनिंग पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग जो कि ऐसा सब्जेक्ट है आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है और इस एग्जाम के लिए तो टाइम मैनेज और भी जरूरी है। तो मैथ रीजनिंग के लिए आप किसी टीचर का बैच लेकर पढ़ रहे तो अच्छी बात है, या फिर डेली आप जो है ऑफिसर अकेडमी पर सर करवाते हैं मैथ रीजनिंग के लिए क्वेश्चन, तो आप वहां से डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैथ रीजनिंग वहां से आपका हो जाएगा। तो ये जो मैं पूरा बताई हूँ आपको जो है मैं कहाँ से पढ़ी थी। और इसके अलावा जो आप जो है किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस ले लीजिए और डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से यही होगा कि आपका टाइम मैनेज होगा। इसके अलावा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, पढ़ते तो आप है लेकिन आपको ये जानना भी तो जरूरी है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से नहीं जा रहे हैं। और बार बार शुरू में भी बोली कि आप सिलेबस को इससे पहले एग्जाम का जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन
क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले उसको हमको पढ़ना जरूरी है। और इसलिए आप जो डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए, किरण पब्लिकेशन का लीजिए। इसके अलावा रुक्मणी का भी आता है, तो आप दोनों में से दोनों ले सकते हो तो और भी अच्छी बात है। दोनों आप बना लीजिए और डेली एक सेट प्रैक्टिस टाइमर लगा के कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो गलती भी की थी और TRE 1 में से ही मैंने जो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने टाइम मैनेज अच्छे से कीजिए, और क्योंकि टाइम मैनेज बहुत ही जरूरी है। और आप लोग को मैं यही कहूँगी कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट में कमेंट कीजिए, और मैं उनका सारे डाउट को जरूर क्लियर करूँगी, या तो वीडियो बनाकर या फिर आपके कमेंट का जवाब देकर। तो आज की वीडियो में यहीं तक एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।